क्या आप कभी अपने घर के लिए ग्रोसरी लेने गए हैं और आपने ये सोचा हो कि यार पहले तो ये चीज बहुत सस्ती थी, आज इतनी महंगी कैसे हो गई? तो मेरा नाम है अतीक मानिया और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने मुझ समेत हम सब पाकिस्तानियों को परेशान करके रखा है, और वो टॉपिक है इन्फ्लेशन। पिछले साल इन्फ्लेशन 27.6% रिकॉर्ड की गई। दूध, दाल, आटा की कीमतें आसमान को छू रही थी, ऐसे जैसे ये आवाम की पहुंच से दूर ही हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन होती क्यों है और ये किस तरह हम सब की जेबों को खा जाती है। इन्फ्लेशन जो है वो एक आम आदमी की जेब को हल्का कर देती है और सब कुछ महंगा कर देती है। जैसे कि जो दूध आज आपको 200 रुपए में मिल रहा है, हो सकता है यही दूध शायद आपको कुछ महीनों बाद 250 रुपए का मिल रहा हो या शायद 300 रुपए का मिल रहा हो। देखिए, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन के, लेकिन आज जिन बेसिक रीजंस को हम समझेंगे वो दो हैं, जो एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो भाई सबसे पहली चीज हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, यानी महंगाई क्यों आती है। तो देखिए, इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्रूशियल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पेट्रोल की। अब किसी भी वजह से हमारी हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। अब जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सारी कंपनीज की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हमारी बिजली पेट्रोल से बन रही है तो जाहिर सी बात है बिजली बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से और बिजली की कॉस्ट बढ़ने की वजह से तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें कंपनी की तो वो होती ही प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो जैसे ही सारी कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनीज प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी प्राइस बढ़ा देती है, और जैसे ही सारी कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो हमारे पास आ जाएगी इन्फ्लेशन। अब हम समझते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक गांव है और उस गांव में टोटल रहते हैं 100 लोग। 50 लोग जो है वो बेरोजगार हैं और 50 लोगों के पास नौकरी है। और उस गांव में एक दुकान वाला है जो हर महीने राशन ला कर रखता है, और वो 50 लोग जो है वो आकर वो राशन खरीद के चले जाते हैं। होता कुछ हुआ है कि वो दुकान वाले को पता है कि मुझसे 50 लोगों से ज्यादा राशन खरीदना नहीं है, तो वो अपने पास 50 लोगों का राशन ला के रखता है। एक दिन होता यूं है कि उस गांव में फैक्ट्री खुलती है और खुशहाली आ जाती है, और उस फैक्ट्री को खोलने के बाद 50 लोगों को और नौकरी मिल गई। तो मतलब ये कि पहले 50 लोगों के पास नौकरी थी, अब 50 लोगों को और नौकरी मिल गई, तो 100 लोगों के पास नौकरी आ गई। अब होता यह है कि जैसे ही महीना खत्म होता है वो 100 के 100 लोग उस दुकान वाले के पास जाते हैं राशन खरीदने के लिए। अब परेशानी की बात यह है कि उस दुकान वाले की कैपेसिटी है कम और राशन खरीदने के लिए खड़े हैं 100 लोग, और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से राशन सिर्फ 50 बंदों के लिए अरेंज करके रखा था। इसका मतलब ये है कि उस दुकान वाले के पास जरूरत से ज्यादा डिमांड आ गई और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। अब वो दुकान वाला ना चाहते हुए भी अपने गुड्स की प्राइस को बढ़ा देगा। ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर जरूरत से ज्यादा लोगों के पास पैसे और नौकरी आ जाए तो वो जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर यानी फैक्ट्री वालों के ऊपर, दुकान वालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेशर क्रिएट करने की वजह से अपनी कमोडिटीज की प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं, और ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड की वजह से आती है। देखिए, पैसे का सीधा असर होता है आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर। मतलब ये कि आज अगर आपकी जेब में 500 रुपए है तो आज उससे आप एक कोल्ड ड्रिंक और एक बिरयानी खरीद सकते हैं रायते के साथ। लेकिन हो सकता है शायद अगले साल आप इसी 500 के साथ कोल्ड ड्रिंक ना खरीद सके, सिर्फ बिरयानी और रायता खरीद सके। और जो हालात हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं, देखने से तो यही लगता है कि उसके अगले साल अगर आपके पास 500 रुपए हो तो कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी तो दूर, आप सिर्फ रायता ही खरीद पाएंगे। अब बात यह है कि हम इस इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। तो जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें अपनी मदद आपके तहत चलना होगा। हम सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई करें कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस हालात में बेहतर है कि समझदार आदमी अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करे। चीज़ों को देखकर रोने के बजाय अच्छा है कि हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। राइट जगह पर इन्वेस्ट करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इनहैंस होगी और आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आप उस इन्फ्लेशन लेवल को मैच कर पाएंगे, और जो चीज़ आप पहले नहीं खरीद पा रहे थे आज आप वो भी खरीदेंगे। तो दोस्तों, आज हम समझ गए हैं कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मेरी और आपकी जिंदगी का एक रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी है।
तो हमें इस महंगाई से मिलकर लड़ना है और समझदारी के तहत हम इस महंगाई के असर को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कब तक रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और आप हम सब मिलकर इस इन्फ्लेशन से जरूर लड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल रही है और इसने आपको थोड़ा सा भी सबक सिखाया है कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा के हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस इन्फ्लेशन के दौरान हम कैसे अपने पैसे की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इनकम को इनहेंस कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिएगा।